राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल RCTGT एकेडमी पर। आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि जुलाई 2025 में आने वाला एग्जाम है। अब बस आपके पास 3 मंथ है। हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज से जो है वीडियो आपको जो है यहाँ पे रेगुलर मिलते रहेंगे। आज जो है हमने पेपर 1 मैथ्स का, फिर उसके बाद जो है पेपर 2 का मैथ साइंस का कराएंगे। पेपर 1 में जो है मैथ ही पूछता है, ठीक है। बाकी सब EVS रहता है, हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है, पेडागोजी रहता है। ओके, सब समझ में आ गया। अब चलते हैं। आज जो है 14 दिसंबर का पेपर हुआ था 2024 में। उसमें पेपर 1 में मैथ में जो भी सवाल पूछा गया था, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन, बस 20 मिनट में लगभग कर लेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं। आज का जो पहला सवाल करा है, व्हाट इज द रिजल्ट वेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। समझ में नहीं है? बिल्कुल घबराने का नहीं है। इसमें जो है आपको हिंदी भी दिया गया है, इसलिए तो हम यहाँ पे हिंदी भी लेकर आया हूँ, ठीक है। अब हिंदी में क्या करा है, 9 kg में से 7 kg को घटाने पर क्या परिणाम होगा। यानी कि हम सब जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 kg। तो 9 kg बराबर क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। अब 7 kg बराबर क्या हो जाएगा, 7000 ग्राम हो जाएगा। अब ये 7 ग्राम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। अब ये जो है घटाने पर इसको घटाएंगे, यानी कि ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो 77007 कितना हो जाएगा, 7007। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब जो है टोटल में से, यानी कि 9000 में से घटाएंगे 7007, तो घट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 में से आ जाएगा 1। हमारा आंसर आ गया, सेकेंड आंसर, ठीक है। हम यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग जो है एग्जाम में आपने खुद बता लिए, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश में है, हिंदी में यहाँ पे है, आपको घबराना नहीं है। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फल के परिणामों के तालिका दिया गया है, ठीक है। अब इसमें सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहला विकल्प क्या करा है, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या समान है। तो सेब कितना है, अच्छा टोटल कितना था, सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं, 150 है। अब ये जो टोटल, इसमें बच्चों की संख्या कितना लगभग दिया गया है, 8 छो 14 4 18 4 22 8 30 के 0 हाथ में 3, 2 2 4 4 4 8 1 9 9 2 11 3 15, 150 लगभग हो गया। नहीं, 14 हो जाएगा ना, 2 2 4 4 4 8 1 9 9 2 11 11 3 14, यानी कि 150। 10 जो है, यानी कि 10 बच्चों ने भाग नहीं लिया है, कोई भी पसंदीदा फल चुनने में भाग नहीं लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो सेब कितना है, 28, अमरूद कितना है, 26। समान तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अंगूर और केला को, अंगूर चलते हैं, अंगूर 28 और केला को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर क्या है, समान है, 16 है, नहीं है। अगर आप देखिएगा, यानी कि जो कहा गया है दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर टोटल में से इसको घटाइएगा तो समान आएगा, नहीं आएगा। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, चलिए आम कहाँ है भाई, 24, केला कितना है, 14 पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है। तो ये तो 14 42 है ना, दुगनी नहीं है, यानी कि दुगना से 2 ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 10 बच्चे इस तालिका में किसी भी फल को पसंद नहीं करते। ये देखिए, पसंद नहीं करने वाले हम पहले ही निकाल चुके थे, पसंद नहीं करने वाले, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया कौन सा, 4 आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल 33वां नंबर क्या करा है, यानी कि गणित की कक्षाओं में, ये पेडागोजी है, मैथ का पेडागोजी है, ठीक है। तो गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त, यानी एट लिस्ट होगा, नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। यानी कि सीटेट सोल्व अगर पेपर कर रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो है ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। तो यह विद्यार्थी के भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। हम तो कहते हैं इसका इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे इट हेल्प्स, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स कम्युनिटी रिलेशन दैट रैंक,
ये रैंकिंग चिल्ड्रन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि आप जो अगर सीटेट का क्लास करते होंगे या फिर इसमें कराएंगे या पेडागोजी का कहीं करते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी का रोट मेमोराइजेशन ये गलत व निगेटिव पॉइंट में आता है, रैंक किसी को देना ये गलत अथी में आता है, ठीक है। जिससे आप शिक्षक बनिएगा तो ये सब गलत है, बच्चों के बीच में ये सब गलत है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रोग्रेस तो होगा ही, ठीक है। आइडेंटिफाई कंसेप्ट भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें पूछा एट लीस्ट है ना, यानी कि कम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। चलिए अगला सवाल 34 नंबर। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने के 4 तारीख को, ठीक है, चलिए 4 तारीख को रखा होगा भाई, 4,560 रुपया निकाल लिया, यानी कि विथड्रॉ कर लिया, यानी कि इसमें हिंदी लिख देते हैं निकालना। अब करा है उसी महीने में 20 तारीख को, चलिए 20 तारीख को 2,567 जमा कर दिया, यानी कि ये हो गया जमा। अब अंत के महीने में कितना आ गया, 3125। अब अंत में जो है 3125 आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3125 को 2567 घटा देंगे जो जमा किया था। तो हम सब फिर चल आएंगे 20 तारीख के पहले वाला, ठीक है। तो 3125 को 2567 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 6 5 11 है ना, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, यानी कि 558 जो है हम सब जो है 4 तारीख को था, यानी कि 558 निकाले थे। सबको समझ में आ रहा है। अब जो है 4,560 रुपया उस दिन निकाला गया था, तो ये भी ऐड कर देंगे। 4,560 अगर नहीं निकालते तो हमारा टोटल कितना रहता, तो 8 6 5 11, 5 5 10 1 11, 4 1 5, यानी कि 5,118 रुपया शुरू में टोटल था। अगर ये टिक मारा हुआ है ना, तो हमने पेपर जहाँ से लिया है पहले से ही इस पर टिक लगाया हुआ है, कुछ कुछ में गलत आंसर भी है, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब 35 सवाल क्वेश्चन हिंदी वाला ले लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे है, आप इंग्लिश वाला विद्यार्थी यहाँ से ले लेंगे। अब इंग्लिश वाला चलिए। प्राथमिक गणित के शिक्षा अपने विद्यार्थी को एक समस्या यानी कि समस्या देते हैं, ठीक है, हल करने के लिए दिए थे। उसमें 616 विद्यार्थी के स्कूल को 28 विद्यार्थी वाली कितनी आवश्यकता होगी। अच्छा 28 से इसको भागा देंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 कैलकुलेशन किया है यहाँ पे इस तरह से किया है, 10 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 28 से 280, फिर 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 28 से 280, अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, आ गया 56, यानी कि 616। अब इसको क्या किया है, 10 10 10 10 20 2 22, यानी कि ये कैलकुलेशन है ना, विभाजन तो नहीं लगाया है, ये विभाजन वाला गलत हो जाएगा। गलत कला निधि का उपयोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी ने समस्या को हल करने के लिए विभाजन क्या, योग पर विभाजन सहचर्य नियम का उपयोग किया है, ठीक है, सहचर्य नियम हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डिवीजन अक्रॉस सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से है। अगला सवाल क्या करा है 36 नंबर। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है, हमने पढ़ रखा है कैसा होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, एक यहाँ पे एक स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा ना, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। ये समद्विबाहु 2 भुजा बराबर होगा, समकोण इस तरह से हो जाएगा, समबाहु तीनों कोण साइड बराबर होगा, ये तो आंसर हो जाएगा ये। अच्छा 31 से 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 31 के छोड़ देंगे, ठीक है, 31 से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन 31 को काउंट नहीं करेंगे। आ जाइए कितना, 31 32 33 कट जाता है, 34 34 कट जाता है, 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 17 34 77 51, हाँ कट जाता है, 51 52 53 53 ले लेंगे, 54 55 56 57 58 59 59 तो आएगा ना, है ना, 59 60 60 के बीच में आ गया। तो ये दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, 9 3 12 12 7 19 19 3 22 22 22 1 23 23 7 30 30 के 0 हाथ में 3 6 5 11 5 16 16 4 20 4 24 4 28 28 3 28 29 30 31 31 32 33 34, ये ज़्यादा आ गया ना। अब 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, सब है ना। अभाज्य संख्या होना चाहिए, 53 है,
53 कटता है, नहीं करता है। 59 करता है, नहीं करता है। तो हमने क्या कर रखा है, 9 3 12 12 12 12 6 18 1 19 19 19 20 21 22 1 23 23 7 30 के जीरो हाथ में 3। अच्छा, छो भी ऐड कर रहा था, नहीं गलत हो जाएगा। 5 5 10 4 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 22 22 23 24 25 25 3 28 280 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे टाइम ले लिया, गलत कर रहे थे। 201 के पूर्ववर्ती समझते हो, जैसे आप 55 लिखे तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, 54, ठीक है, पढ़ा रखा है। तो 201 के पहले कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई गुणनफल कह रहा है, यानी कि इसका परवर्ती, इसका आगे वाला, यानी कि 4782 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले ये दो शून्य छोड़ दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 7 14 1 15 दूनी 4 1 5। अब 2 शून्य बैठा दीजिए, कौन सा आंसर आ रहा है, ओहो 7 दूनी 14 4 दूनी 8, कौन सा आ रहा है, 95 6400 आ गया आंसर डी, ठीक है। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोग्निटिव स्किल हेल्प स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रुप शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स। आहा, ये जो संज्ञानात्मक कौशल क्या विद्यार्थी की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृति को पहचानने और उनके समूह, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन। आप लोग पेडागोजी में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या करा, विद्यार्थियों के भाग्य की समस्याएं हल करने में कठिनाई क्यों आती है, क्योंकि उसे जोड़ घटाव आएगा तब ना आएगा करने के लिए, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत चूज किया हुआ है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए, दूसरी कक्षा के अधिकांश 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होती है, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में, जैसे वो है 4 कैंडी, जैसे चॉकलेट खा रहा है तो 4 कैंडी और 3 कैंडी के जोड़ के खा लेगा, ठीक है। यानी कि ये कहेगा ये 4 है ये 3 है, लेकिन वही बच्चे को लिखने के लिए कह दीजिए कॉपी पर तो लिखा नहीं पाता है ना। यानी कि जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो वो जो शिक्षार्थी है राष्ट्रीय, तो ऐसा कह रहा है कि रूपरेखा यानी कि एनसीपी 2005 के अनुसार क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है नोट रेडी फॉर द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सैम्बल, ये हो जाएगा। ये पुअर मैथमेटिकल नहीं कर सकते, मैथमेटिकल सैम्बल से वो जो है ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। दो उन्होंने सही कर रखा है। अगला आंसर क्या हो जाएगा, 42 का, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 के अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो इसे 10005 लिखता है, तो इस यह इंगित करता है कि उसे जो है स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सहायता, ठीक है, ये जो हो जाएगा उस स्थानीय मान। अब क्या करा है, अगला सवाल चलते हैं, ये थोड़ा सा धुंधला होगा, ठीक है। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे पूछा सत्य नहीं है, ठीक है। तो यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, यानी कि ये पार्ट ऑफ कलेक्शन सेम ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन बोल रहा है, ठीक है। द भिन्न एक गणितीय चिन्ह नोटेशन के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है, या फिर यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो, या फिर एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक विभाज्य समस्या का निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बताता है कि एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा है, ठीक है, इस तरह से। अब राधा जो है सोमवार और शुक्रवार को प्रतिदिन, यानी कि 1 2 3 दिन हो गया, 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है राधा, है ना, तो चलती है। जबकि मंगलवार और बृहस्पति को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, ठीक है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई दूरी कितनी होगी, आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 3 किलोमीटर को, और 725, 3 किलोमीटर में यानी कि 1000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, तो 3 000 यानी कि 725 को कर देंगे, 000 की जगह बैठा देंगे। समझ में नहीं आया तो इस तरह से 3000 3 किलोमीटर, अब ये 725 मीटर, 5 2 7 3, ठीक है। अब ये 3 दिन बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 7 21 के हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, ठीक है। अब जो है मंगल और बृहस्पति को, चलिए
मंगल और बृहस्पति को प्रतिदिन, यानी कि ये 2 दिन हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 किलोमीटर हो जाएगा 2000, 2009। अब कितना हो जाएगा टोटल, 9 दूनी 18, 1 0, 9 दूनी 18, नहीं 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 नहीं, 9 दूनी 18 यहाँ पे हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 0 1 0, 2 दूनी 4, इस तरह से हो गया। अब कह रहा है कि चली गई दूरी सोमवार से शुक्रवार, तो अब इसको ऐड कर दीजिए ना, 75401 8 5 13, 7 1 8 1 9, 1 4 1 5, 15,193। तो इसको कह रहा है कि मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1000 से भाग देंगे तो 15,193 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर में था, 1000 से भाग दिए, किलोमीटर में आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है अगला सवाल 45वां। जैस्मिन ने कहा कि एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म पैरेलल होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं। देखिए एक आयत में ये दोनों इक्वल होते हैं, और उसी तरह से एक वर्ग में, यानी कि वर्ग में भी तो सेम होता है, समानांतर हो। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसमें भी 2 भुजा समान होते हैं, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर भुजा होंगे। तो वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार किस स्तर पर वह सोच रही है, तो ये रिलेशनशिप सोच रही है, संबंधों की समझ सब बढ़ा रही है। ठीक है, अब यह कह रहा है बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों द्वारा बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, तो अंक कौन कौन सा दिया हुआ है, 5 9 0 2 8 6। तो सबसे पहले बड़ी अंक बना लेते हैं, 9 8 6 5 2 0, ये हो गया बड़ी। अच्छा छोटी बनाओगे, कैसे बनाओगे छोटी संख्या, 0 से कुछ नहीं स्टार्ट होगा, अगर 0 से कोई स्टार्ट करेगा तो ये तो 0 2 हो जाएगा। संख्या को बढ़ाने के लिए 2 0 करते हैं। ठीक है, तो पहले 2 फिर 0, फिर कितना दिया हुआ है, 5 6 8 9। अब क्या कह रहा है, योग्य कह रहा है ना, जोड़ देंगे, 9 8 2 10, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 8 1 9, 9 2 11, कौन सा आ गया, ऑप्शन 2। ठीक है, ये लुप्त संख्या क्रमशः ज्ञात करने, ये 12, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, PBI है। ठीक है, 12 14 13 8 14 21। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, -1, यहाँ पे क्या हुआ, +1, अब ये क्या हो जाएगा, -1। चलिए ठीक है, तो 13 कौन कौन है, 13 कौन कौन है, यह आ गया, पहले ही आ गया। अब करते हैं, 1 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। अब ये क्या है, 12 5 17, यानी कि +5 हुआ। अब ये कितना घटा, -9, यानी कि 4 के अंतर जा रहा है, 5 4 9 4 13, यानी कि 13 8 21 +13। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 4 13, 13 4 17, यानी कि 17 घट जाएगा, तो 21 में से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 13 और 4 आ गया, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना था। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज हो। तो सबसे पहले हम लोग 4 का गुणज जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो इकाई अंक 4 से 2 संख्या कटना चाहिए, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, अब 2 में से हो जाएगा। अब 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि 2 से भी करना चाहिए, 3 से। ठीक है, तो ये 8 1 9 कट रहा है, 3 से कट जाएगा, ये 1 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको ये सोल्व करना था। अब ये भागा भी दे सकते, 7 से भागा दीजिए, 7 आ जाएगा कितना, 3 7 28, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 28, 4 बार में, यानी कि पूरा 7 भी कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1008। अगला सवाल चलते, निम्न में से किस एक की निश्चित लंबाई होती है, तो एक रेखाखंड का होता है, रेखाखंड दोनों जो है, एक लाइन सेगमेंट दोनों बंद हो जाता है, एक रेखा कहीं भी खींच सकते हैं, ये रेखा हो गया, यानी कि एक किरण एक स्रोत होता है, यहाँ से इन्फिनिटी की ओर जाता है, ये रे हो गया। एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण को तो और कितना भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चित लंबाई किसकी होती है, एक लाइन सेगमेंट की होती है। ठीक है, अब लास्ट सवाल आ गया। ठीक है, कितना कितना मिनट लगा, देखिए हमको जो है 2 मिनट उधर बात किए, यानी कि 17 मिनट में हो गया। ठीक है, एक गणित कक्षा में ओपन इंडेड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, ओपन इंडेड क्वेश्चन
अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पेडागोजी में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है निकलता है सवाल वाई या फिर किसी का रीजन देना, तर्क देना, क्रिटिकल थिंकिंग आपको जो है उपज होगा, यानी कि कोई आंसर जैसे पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये थिंकिंग वाला सवाल है। अब पूछेगा कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ये तो क्लोज इंटेंड क्वेश्चन हो गया। तो ये डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट करेंगे। नोट गिवन इन बुक एक गलत हो जाएगा, टेक मोर टाइम गलत हो जाएगा, नोट ऐसे कॉपी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।